घर के इस दिशा में अगर होगा गड्ढा तो बर्बाद कर सकता है आपके पूरे घर को। नमस्कार, ज्योतिष केंद्र वास्तु शास्त्र में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपके इस दिशा में अगर हुआ गड्ढा तो आपके पूरे घर को बर्बाद कर सकता है। आपके घर में जो खुशियां हैं उस खुशियां को छीन सकता है। आपके घर में जो नौकरी पेशा है वो नौकरी पेशा को भी छीन सकता है। आपके घर में जो आमदनी आ रही है आमदनी भी खत्म कर सकता है। अगर आपके घर में या आप खुद अपने घर में देख रहे हैं कि अचानक से अमीरी से गरीबी आ जा रही है तो ये भी एक कारण हो सकता है। घर में अगर अकाल मृत्यु हो रही है तो भी एक ये कारण हो सकता है। घर में अगर अचानक से तबाही आ गई हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो तो भी आप समझ जाइए कि घर के आपके इस दिशा में जो गड्ढा है सब कुछ वही करवा रहा है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि आखिर में कौन सी दिशा है जिस दिशा में गड्ढा नहीं होना चाहिए, कभी नहीं बनाना चाहिए। अगर आप भी घर बनवाने जा रहे हैं तो पहले इस वीडियो को देख लीजिए और सतर्क हो जाइए। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि मान लीजिए ये हमारा घर है। ये घर की पूर्व दिशा हो गई, ये घर की दक्षिण दिशा हो गई, ये घर की उत्तर दिशा हो गई और ये घर की पश्चिम दिशा हो गई। पहले हम घर के वास्तु देवताओं के बारे में जान लेते हैं कि कितने प्रकार के देवता होते हैं। देखिए, टोटल जो घर के वास्तु के देवता होते हैं वो 45 प्रकार के होते हैं। 13 देवता जो होते हैं वो आंतरिक देवता होते हैं और 32 प्रकार के बाहरी देवता होते हैं। यानी कि ये जो घर के अंदर का हुआ इसमें 13 प्रकार के देवता होते हैं और ये बाहर 32 प्रकार के देवता होते हैं। ठीक, अब हम बात करने जा रहे हैं आज दक्षिण पश्चिम के बारे में। ध्यान से देखिएगा, ये हो गई दक्षिण की दिशा और ये हो गई पश्चिम की दिशा। तो हम आज बात करेंगे दक्षिण पश्चिम दिशा के बारे में कि अगर आपके घर में दक्षिण पश्चिम घर की दिशा में अगर आप गड्ढा बना दिए हैं या पहले से गड्ढा है और आपके घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में पड़ रहा है तो समझ जाइए कि कुछ दिन बाद बहुत ही भारी पड़ने वाला है आपको। पहले बात कर लेते हैं वास्तु के बारे में, सही से आप समझ जाइए। देखिए, आपको मैंने बताया कि 13 प्रकार के आंतरिक देवता होते हैं, 45 प्रकार के बाहरी देवता होते हैं। इसमें 13 प्रकार के देवता होते हैं बाहर से, 32 प्रकार के देवता होते हैं। जिससे 8 देवता इस तरफ आएंगे, 8 देवता इस दिशा में आएंगे, 8 देवता इस दिशा में आएंगे, 8 देवता इस दिशा में आएंगे। यानी 8 इधर, 8 इधर, 8 इधर, 8 इधर, बराबर जो 32 देवता होते हैं चारों दिशाओं में बढ़ जाते हैं। अब हम अगर देवता की बात करें, दक्षिण दिशा के देवता के बारे में बात करें तो इसमें टोटल जो 8 देवता आएंगे वो आएंगे, अनिल आएंगे। उसके बाद दूसरे देवता जो होते हैं वास्तु देवता दक्षिण दिशा की साइड में, दक्षिण दिशा में पूषा देवता होते हैं। तीसरे नंबर के वितत देवता होते हैं। चौथे नंबर के गृह तक्षक होते हैं। 5वें नंबर के जो देवता होते हैं वो यम होते हैं, ये बीच में आएंगे। कहा जाता है, आप लोगों ने बहुत जगह ये भी सुना होगा कि दक्षिण दिशा जो होती है वो यम की दिशा होती है। तो हाँ, बात सही है, यम की दिशा दक्षिण दिशा की होती है। लेकिन आप कहाँ किस पॉइंट पे यम की दिशा होती है ये भी आपको समझने की ज़रूरत होगी। उसके बाद जो आते हैं देवता, गंधर्व आते हैं, भृगराज आते हैं, उसके बाद मृग आते हैं और पितृ देवता आते हैं। यह जो स्थान है आपका, ये पितृ देवता के स्थान पर पड़ता है। ये पितृ देवता के स्थान पर पड़ता है। तो आप शायद समझ गए होंगे। तो मैं बात कर रहा हूँ इस दिशा के बारे में, पश्चिम और दक्षिण दिशा के बारे में, यानी कि साउथ और वेस्ट दिशा के बारे में।
अगर आपने यहाँ पर गड्ढा बना लिया है, अगर आपने यहाँ पर गड्ढा बना लिया है किसी कारणवश अपने ज़रूरत के अनुसार, तो समझ जाइए कि कुछ दिन में आपके घर में तबाही हो सकती है, तबाही आ सकती है, क्योंकि यहाँ का जो गड्ढा है वो सबसे खतरनाक होता है। कभी भी अगर आप घर बनवाइए तो पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप गड्ढा मत बनवाइएगा, क्योंकि यहाँ का गड्ढा जो होता है, यहाँ का जो गेट होता है, मेन गेट होता है, सबसे खतरनाक होता है। इसलिए अगर आप घर बनवा रहे हैं तो कभी भी इस दिशा में आप गड्ढा मत बनवाइएगा। उसके बाद बात करते हैं कि बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा, या बहुत सारे वीडियो मैंने इस पे पहले भी बनाई, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, वैसे भी बहुत सारे लोग बोले कि मेरे घर में ऐसा है, मेरे घर में ऐसा है, इस दिशा में ही गड्ढा है। या बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि मेरे पड़ोस में है, मेरे पड़ोस में एक घर ऐसा ही है, उसके घर में इसी दिशा में गड्ढा है और उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, इसका भी मैं उत्तर आपको दे देता हूँ। कारण ये है कि अगर आपके घर में इस दिशा में गड्ढा है तो क्या हुआ है, नंबर 1 वास्तु दोष हुआ। ठीक, ये एक वास्तु दोष हो गया। दूसरा नंबर, अगर आपके घर में और जो दिशाएं हैं, पूरब दिशा हो गई, उत्तर दिशा हो गई, ये उत्तर पश्चिम हो गया, ये उत्तर पूर्व हो गया, दक्षिण पूर्व हो गया, किसी दिशा में वास्तु दोष नहीं है, केवल एक ही दिशा में है और सब वास्तु दोष और दिशाओं में सब सही है, इन दिशाओं में वास्तु दोष कोई भी नहीं है। तो जो यहाँ पर अगर एक ही वास्तु दोष है पूरे घर में आपके, तो जो इस दिशा का जो वास्तु दोष है, बुरे परिणाम हैं, वो कुछ कम कर देता है। ध्यान से समझिएगा कि केवल एक ही दिशा में, इसी दिशा में अगर आपके घर में वास्तु दोष है, यानी कि एक ही वास्तु दोष है पूरे घर में और सारे जो दिशाएं हैं वो सही हैं, पॉजिटिव हैं, तो इस दिशा में भी कुछ जो वास्तु दोष होता है, वो नकारात्मक जो ऊर्जा होती है वो कुछ कम हो जाती है। वही अगर हो सकता है आपके घर में, आपके पड़ोस में, कि आपकी जो सारी दिशाएं हैं, सारी दिशाओं का जो वास्तु दोष है वो सही होगा, केवल एक ही वास्तु दोष गड़बड़ होगा। इसलिए आपके भी घर में कुछ स्थिति जरूर ही गड़बड़ होती होगी, लेकिन उतना गड़बड़ नहीं होती होगी जितना मैं बता रहा हूँ और जितना इस दिशा में होना चाहिए। और दूसरा नंबर, उसके बाद अगर ये वास्तु दोष है, अगर आपने यहाँ पर गड्ढा कर दिया है, ठीक, तो पहला नंबर अगर ये वास्तु दोष हो गया। दूसरा नंबर, अगर और भी किसी दिशा में वास्तु दोष हो गया, जैसे ये होता है अग्निकोण होता है पूर्व और दक्षिण, इस दिशा में, इस दिशा को अग्निकोण कहते हैं, पूर्व उत्तर, ये होता है ईशान कोण, ये होता है वायव्य कोण। यानी कि और किसी दिशा में भी अगर ये एक वास्तु दोष तो है ही, और भी किसी दिशा में 1-2 वास्तु दोष अगर आपके घर में हो गए, तो ये जो मैंने नियम बताया है ये 100% लागू होगा, ये 100% काम करेगा। इसको आप समझ जाइए। अगर केवल एक ही वास्तु दोष है तो हो सकता है कि कुछ हद तक ये चीज़ें, नकारात्मक ऊर्जाएं जो होती हैं वो कुछ कम हो जाए। इसका कारण यही है कि आप बगल वाले घर में देखते हैं तो उनके घर में गड्ढा है, या अपने घर में खुद देखते हैं कि गड्ढा है और कुछ नहीं हो रहा है, तो इसका कारण यही है जो मैंने बताया। एक से ज़्यादा अगर केवल एक ही वास्तु दोष है और सारे वास्तु दोष सही हैं तो कम प्रभाव पड़ेगा। अगर ये वास्तु दोष है, इसके साथ साथ और भी कई वास्तु दोष हैं, तो 100% जितना मैंने बताया है उतना हो सकता है। उसके बाद एक बार और बता देते हैं कि अगर इस दिशा में आपके गड्ढा है, तो जब भी आप कभी मकान को बेचना चाहेंगे, तब भी
आपके मकान में समस्या आएगी, यानी बेचने में, बिक्री करने में भी समस्या आएगी। शायद आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।